Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.1, question number 6. Fx is equal to 0 when x varies from minus pi to 0 and fx is equal to 1 when x varies from 0 to pi. हमने क्या करना है, हमने fx को कन्वर्ट करना है इनटू फोरियर सीरीज. क्वेश्चन आ सकता है फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ f ऑफ x या एक्सपेंड f ऑफ x इनटू फोरियर सीरीज. इससे पिछले वाली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, ए नॉट, ए एन और बी एन. फोरियर सीरीज़ के लिखने हैं तो एक पहला सवाल है, मैं लिख देता हूँ. एफ ऑफ एक्स ए नॉट पाई टू प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन काज ऑफ एन एक्स, बल्कि लहदा ही कर लें, प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन ऑफ एन एक्स. तो हमने ए नॉट मालूम करना है, ए एन मालूम करना है और बी एन. ए एन का फार्मूला क्या है ना, सॉरी ए नॉट का ले लेते हैं पहले. ए नॉट था हमारे पास 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इसको हम तोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर पाई, ब्रैकेट लगा लें, लिमिट है माइनस पाई से लेके 0 आएगी और 0 से लेके पाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0. इधर आ जाएगा 0 डी एक्स प्लस आ जाएगा 0 टू पाई, और जब इंटरवल 0 टू पाई है तो इसकी वैल्यू क्या है 1 डी एक्स. तो ये आएगा 1 ओवर पाई. डेफिनेट इंटेग्रल है, 0 की इंटीग्रेशन 0 आएगी और 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, और साथ हमारे पास आ जाएगा 0 से पाई. ये आएगा 1 ओवर पाई, ये तो 0 है, x की जगह पे लिखेंगे तो क्या आएगा पाई माइनस 0. पाई माइनस 0 किसके इक्वल होता है, ये पाई के, तो कट के किसके इक्वल आ जाएगा 1 के. तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1. अब हम लेंगे ए एन. ए एन है 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स काज ऑफ एन एक्स डी एक्स. उसी तरह इस लिमिट को भी तोड़ेंगे, ये आएगा हमारे पास 1 ओवर पाई, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस पाई टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, 0 काज ऑफ एन एक्स डी एक्स, प्लस आएगा हमारे पास 0 टू पाई, और अब फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 काज ऑफ एन एक्स, और साथ क्या आएगा डी एक्स. इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर पाई ये तो आ गया 0, काज ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन, साइन ऑफ एन एक्स ओवर एन, और लिमिट आएगी 0 से लेके पाई तक. इसको जब सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ एन एक्स ये क्या है हमारे पास, साइन ऑफ एन एक्स, जब यहाँ पाई पुट करेंगे साइन ऑफ एन पाई, पाई इसका मतलब है साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सारे का सारा ये क्या होता है 0 होता है, और 0 पे भी साइन क्या होता है 0 होता है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर पाई, 0 पहले है वो भी लिख लें, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया. अब हम लेते हैं बी एन. बी एन आएगा 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स. ये हो जाएगा माइनस पाई टू 0 0 साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई 1 साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, जैसे हमने पहले भी किया है. तो ये आएगा हमारे पास 1 ओवर पाई, ये सारा क्या आ गया 0, साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस काज ऑफ एन एक्स ओवर एन, और इधर आ जाएगा हमारे पास 0 टू पाई. हम इसको अगर ऐसे लिख लें -1 ओवर एन पाई, और इधर बचेगा
cos of nx 0 to pi. This is equal to minus 1 over n pi. Cos of n pi माइनस cos of इधर ज़ीरो लेंगे, cos of ज़ीरो किसके इक्वल होता है 1 के. दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर n पाई. n की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो ये तो cos ज़ीरो हो जाएगा 1. n की वैल्यू अगर लेंगे ये 1, cos ऑफ पाई आएगा माइनस 1. cos ऑफ 2 पाई आएगा 1. cos ऑफ 3 पाई माइनस 1. cos ऑफ 4 पाई 1. इसे लिखेंगे फिर माइनस 1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि जब माइनस 1 की पावर 1 लेंगे तो माइनस 1 रहेगा. 2 लेंगे तो वो 2 पाई पे ये 1 होता है. 3 लेंगे 3 पाई पे माइनस 1 होता है. तो ये हमारे पास आ गया. इसको लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू. देखें अगर तो ये है हमारे पास आड फंक्शन. आड है तो माइनस 1 की 1 माइनस 1 होगा, माइनस 1 की 3 माइनस 1 होगा, माइनस 1 की 5 माइनस 1 होगा. तो ये आएगा माइनस 1 ओवर n पाई माइनस 1 माइनस 1 when n is odd, और फिर आएगा 0 when n is, जब इवन है तो माइनस 1 की 2 हो जाएगा प्लस 1, 1 से कट के 0. 4 लेंगे माइनस 1 की 4 प्लस 1 तो वो 0. तो इवन नंबर पे वैल्यू 0 आएगी और आड नंबर पे ये आएगा. तो इसको दोबारा लिख लें. माइनस 1 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होके आएगा 2 ओवर n पाई व्हेन n इज ऑड, और फिर आएगा 0 व्हेन n इज इवन. और शुरू में हमने लिखा था वो फोरियर सीरीज f ऑफ x. दोबारा लिखना है दोबारा लिख लें. a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos of nx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx. a0 की वैल्यू हमने मालूम की थी 1, तो ये हो जाएगा 1/2. इसकी वैल्यू ये सारी a0 की, an की ये आ गया 0. ये वैल्यू अभी हमने मालूम की है 2 ओवर n पाई. क्या वैल्यू आई है 2 ओवर n पाई सिग्मा साइन ऑफ nx. और ये वैल्यू कब आई है व्हेन n इज आड. आड क्या होता है, n आएगा 1 3 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. इसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे. इसको लिख लेंगे ओ आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 ओवर पाई सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. इधर था 1 3 5, इधर मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 1. तो नीचे मैं लिखूँगा 2n माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ 2n माइनस 1x. तो ये भी वही काम कर रहा है. इसकी वैल्यू पुट करेंगे दोबारा वही आएगी. जब इधर 1 लेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा. इधर लेंगे तो ये आएगा 1. 2 लेंगे 2 2 ज़ार 4 3 1 3 आएगा, ये 3 आएगा. आगे चलेंगे 2 लेंगे तो ये 3 आ गया. अगर 3 लेंगे 3 2 ज़ार 6, तो ये यानी कि ये आड को ही रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमारा आंसर आ गया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास f ऑफ x 0 माइनस पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, और यहाँ पे आ गया है x 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू पाई. इसको भी एक्सपेंड करना है इन फोरियर सीरीज. और जब आपने पहला सवाल पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरह ये भी सारे का सारा सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे a0 क्या आएगा 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई f ऑफ x dx.
ये क्या हो जाएगा, उसी तरह ये आएगा माइनस पाई टू ज़ीरो ज़ीरो डी एक्स प्लस हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो टू पाई एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/पाई, ये तो ज़ीरो है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वेयर बाई टू ज़ीरो टू पाई 1/2। ये ज़ीरो है, जब इधर पुट करेंगे पाई तो ये आ जाएगा पाई स्क्वेयर बाई टू, और ज़ीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। तो ये जो है ये सारी, ये क्या था, पाई था। 1/पाई 1, पाई से पाई कटेगा, क्या आएगा, पाई बाई टू। तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है पाई बाई टू। अब हम चलेंगे ए एन। ए एन है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स काज ऑफ एन एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा उसी तरह माइनस पाई टू ज़ीरो ज़ीरो काज ऑफ एन एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू पाई, और अब क्या आएगा, वैल्यू है एक्स, एक्स काज ऑफ एन एक्स डी एक्स 1/पाई ज़ीरो टू पाई, ये तो ज़ीरो हो गया, ये बचा एक्स काज ऑफ एन एक्स डी एक्स। इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा 1/पाई, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, काज ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन आएगी साइन ऑफ एन एक्स ओवर एन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव है 1, और ये फिर इंटीग्रेशन आएगी 1 इंटू माइनस ये प्लस साइन ऑफ एन एक्स ओवर एन डी एक्स। ये हो जाएगा, बल्कि लिमिट इसकी अब एंड पे पुट करते हैं, इसीलिए इसको अलहदा कर लिया करते हैं, मैंने इकट्ठा ही कर दिया। तो एक्स साइन ऑफ एन एक्स ओवर एन, ये सारा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये है, बल्कि ऐसे ये है साइन ऑफ एन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आएगी माइनस काज ऑफ एन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस काज ऑफ एन एक्स ओवर एन, ये है एन, और आएगा एन स्क्वेयर, और इधर हम लिख देंगे ज़ीरो से लेके पाई। दिस इज इक्वल टू 1/पाई, पाई पुट करेंगे, जब पाई पुट करेंगे तो ये इधर तो पाई आएगा, लेकिन साइन ऑफ पाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो, प्लस इधर पुट करें काज ऑफ एन पाई, ये पहले भी आ चुका है, काज ऑफ एन पाई आएगा -1 की पावर एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, माइनस ज़ीरो लेंगे, साइन ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो है, एक्स भी ज़ीरो है, और यहाँ लेंगे माइनस, जब ज़ीरो लेंगे तो काज ऑफ ज़ीरो क्या होता है, 1, यहाँ पे पुट करेंगे काज ऑफ ज़ीरो होता है 1, तो ये आएगा -1/n स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये चीज़ आपके सामने है, ये हो जाएगा 1/पाई -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर -1/n स्क्वायर, n स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 1/n स्क्वायर पाई -1 की पावर n -1, वही वाला मेथड है। दिस इज इक्वल टू, अगर ये इवन है, -1 की पावर इवन हो तो +1 होता है, वो कट के क्या आ जाएगा, 0, इफ n इज इवन। और अगर ये ऑड है तो -1 क्या हो जाएगा, -2/n स्क्वायर पाई, इफ n इज ऑड। अब चलते हैं आगे, अब हम मालूम करेंगे bn। bn है हमारे पास 1/पाई -पाई 2 पाई f ऑफ x
sine of nx dx. This is equal to 1 over pi minus pi to 0, 0 sine of nx dx प्लस 0 to pi, और अब इसकी वैल्यू है x, तो आएगा साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, ये तो 0 है, बाकी हमारे पास आएगा 0 to पाई x साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स. इसको उसी तरह आप इंटीग्रेट कर लेंगे जिस तरह हमने अभी किया है, x काज ऑफ एन एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स काज ऑफ एन एक्स ओवर एन प्लस 1 ओवर एन स्क्वेयर साइन ऑफ एन एक्स, और लिमिट आएगी 0 से पाई. इसकी जब लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर पाई, ये पाई ले लें इधर, तो x की जगह पे पाई, इस x की जगह पे पाई काज ऑफ एन पाई ओवर. इधर जब पुट करेंगे पाई तो साइन पे पाई पे 0 होता है, माइनस 0 लेंगे, ये x है 0 और साइन पे ये भी 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर पाई माइनस पाई काज ऑफ एन पाई ओवर एन. पाई से पाई कट गया, ये बचा माइनस काज ऑफ एन पाई ओवर एन, और काज ऑफ एन पाई किसके इक्वल है -1 की पावर एन. इसको भी अब लिख लें -1 ओवर एन, तो ये सारा क्या आ गया -1 की पावर n प्लस 1 ओवर n. अब लिखेंगे नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा a n काज ऑफ एन एक्स प्लस सिग्मा b n साइन ऑफ एन एक्स. और सर ए नॉट की वैल्यू आई थी पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा, ये वैल्यू है ए एन की, ये जो निकाली हुई हमने, तो ये होगी -2 बाई एन स्क्वेयर पाई काज ऑफ एन एक्स, और ये तब आई थी जबकि एन इज ऑड. तो यहाँ लिख लेंगे आप n इज इक्वल टू 1 3 सो ऑन कर ले अप टू इन्फिनिटी, n इज ऑड प्लस बी एन की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, तो ये आ जाएगा सिग्मा -1 की n प्लस 1 ओवर n साइन ऑफ एन एक्स. यहाँ पे ऑड नहीं है, यहाँ पे तो है 1 to इन्फिनिटी, इधर क्या है ऑड, इसको भी उसी तरह रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 3, अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी -2 बाई एन स्क्वेयर पाई काज ऑफ एन एक्स प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर n साइन ऑफ एन एक्स. और इसको अब लिखेंगे f ऑफ x. सो f ऑफ x पाई बाई 4 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -2 बाई पाई, और n स्क्वेयर की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2n -1 का स्क्वेयर, ऑड लेना है, और इधर भी आएगा काज ऑफ 2n -1x प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर n साइन ऑफ एन एक्स. तो राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द expansion of f of x in Fourier series.